वेलकम टू SSG लॉ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं इंग्लिश बेसिकली जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप RJs दे रहे हैं, अगर आप DJs दे रहे हैं, तो यहाँ पे RJs में 15 मार्क्स की और DJs में 10 मार्क्स की इंग्लिश आती ही आती है। बेसिकली इंग्लिश में वो क्या पूछते हैं, वो रूल्स पूछते हैं जिनके रिगार्डिंग बहुत माइनर का डिफरेंस रखते हैं, या स्पेलिंग पूछते हैं, या कुछ बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स पूछते हैं, जिससे कि मार्क्स आसानी से स्कोर किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं आती तो आपका मेरिट पूरा इफ़ेक्ट कर जाएगा। ठीक है, आपके मार्क्स जो है लॉ में आप स्कोर कर लें, लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो वो आपके सिलेक्शन पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा। इसके अलावा मेंस के लिखने के लिए भी हमें ये रूल्स और इंग्लिश के कुछ पार्ट्स पता होने चाहिए, ताकि हमारा आंसर जो है वो बहुत अच्छा हो सके। ठीक है, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स ना हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट वीडियो का नाउन। तो नाउन बेसिकली हमने फर्स्ट क्लास से पढ़ा है। ठीक है, अभी हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम सीधा रूल्स पे आ जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी चीज़ का नाम। जैसे अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें तो शिरीन, गांधी जी, राम, राधा, तो ये नाम बताते हैं ह्यूमन क्या। सिटी की बात करें बॉम्बे, दिल्ली, इंडिया। प्लेस का नाम हिमालयाज, एंडीज, नाइल और अमेज़न, ये माउंटेन की और रिवर का नाम बता देते हैं। गीतांजलि, गीता, कंप्यूटर, पेन और कार। अगर आप ये सब चीज़ें देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि हम एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो या थिंग हो। हमारे माइंड में जब हम इंडिया बोल रहे हैं तो एक उस प्लेस के बारे में माइंड में एक इमेज जा रही है, तो यही नाउन है। नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम बता देना। ठीक है, स्पेसिफाई कर देना। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ नाउन, 7 टाइप के होते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन बात करता है वंस ओन और पर्सनस ओन नेम, मेरा खुद का या पर्सन खुद का नाम। जैसे मुंबई, गांधी जी, केमिस्ट्री, मैथ्स, गंगा, हीरो होंडा। अब अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट में भी स्पेसिफिकली केमिस्ट्री और मैथ्स, तो इससे क्या हो रहा है कि वो स्पेसिफाई कर रहा है कि उसका खुद का केमिस्ट्री है, उसकी खुद का मैथ्स है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि हम केमिस्ट्री की या मैथ्स की बात कर रहे हैं। जैसे मुंबई और गांधी जी। ठीक है, गांधी जी से समझ में आ रहा है पर्सन और मुंबई से समझ में आ रहा है प्लेस। अब आ जाते हैं सेकेंड, कॉमन नाउन का जैसे कॉमन नाउन से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये बात करती है सेम क्लास, काइंड और ग्रुप, जो एक ही वर्ड एक क्लास को, एक काइंड को और एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे चाइल्ड, जैसे ब्रदर, फ्रेंड, किंग, मैन, एक्टर, टीचर, स्कॉलर, मदर। अब टीचर का नाम लेते के साथ ही जितने भी टीचर्स हैं, एक क्लास ऑफ टीचर्स जो हैं वो हमारे माइंड में आ रहे हैं। एक्टर, अ क्लास ऑफ एक्टर्स हमारे माइंड में आ रहे हैं। तो सेम क्लास, सेम काइंड, सेम ग्रुप की बात होगी तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस पे स्टार लगा लो क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, कि कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बताओ या एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो बेसिकली स्टार लगाना है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जैसे क्वालिटी, स्टेट और एक्शन डिफाइन हो या रिफर हो। ठीक है, क्वालिटी जैसे डार्कनेस, ब्राइटनेस, विजडम, गुडनेस, प्राइड, ऑनेस्टी, वीकनेस। तो इन सब से क्वालिटी का पता चल रहा है कि आदमी की हॉनेस्ट है कि नहीं, आदमी वीक है कि नहीं, ये एक क्वालिटी पता चल रही है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। स्टेट जैसे चाइल्डहुड, यूथ, स्लीप, पोवर्टी, ये स्टेट की बताता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में क्या स्टेट है, कि वो सो रहा है, कि वो जवान है, कि वो बच्चा है, कि वो गरीब है। जैसे लाफ्टर, हंस रहा है, मूवमेंट कर रहा है, जजमेंट है या हेट्रेट है। तो ये क्या हुआ, ये एक एक्शन बता रहा है। ठीक है, ये एक्शन बता रहा है हमें उसके बारे में। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फोर्थ है इसका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, नंबर ऑफ नाउन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन। जब बहुत सारे नाउन एक साथ ले लेंगे, उनको टुगेदरली स्पोकन करेंगे एज वन, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे आर्मी ऑफ आंट्स, आंट्स बहुत सारी एक साथ चलते हैं तो उन्हें आर्मी ऑफ आंट्स कहेंगे। या डॉल्फिन्स, या प्लेयर्स, या टीम। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो एक नंबर ऑफ नाउन्स को टुगेदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें कलेक्टिवली नाउन कहते हैं। फिफ्थ है इसका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो होता है जिसे हम किसी सेंस से परसीव्ड कर सकते हैं, जैसे फील, हेयर, सी, इन सब से। जैसे गोल्ड, वुड और वाटर। जैसे गीला हो रहा है हम फील कर रहे हैं तो वाटर, अगर हार्ड है वुड, अगर थोड़ा सॉफ्ट है तो गोल्ड, लेकिन सॉलिड में है तो गोल्ड।
तो ये क्या हुआ, हम किसी सेंस से परसीव्ड कर रहे हैं उसे, तो वो मटेरियल नाउन हो गया। 6 बात करते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है विच कैन बी काउंट, जो काउंट किए जा सकते हो। कैन बी यूज एज ए सिंगुलर और प्लूरल, जिसे हम सिंगुलर और प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसे काउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे टेबल्स और टेबल। टेबल मतलब हो गया 1 और टेबल से मतलब हो गया 2 या 2 से ज़्यादा। बुक्स मतलब हो गया 2 से ज़्यादा, और बुक का मतलब हो गया 1। तो काउंटेबल नाउन हो गया जो काउंट हो सकता हो। अनकाउंटेबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी काउंट, जो काउंट ही नहीं हो सकता। मेनली डिनोट सब्सटेंस और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। सब्सटेंस और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं उनको डिनोट करते हैं, जैसे राइस, जैसे वाटर। तो ये अनकाउंटेबल होते हैं, विच कैन नॉट बी काउंट। अब एक एक्सरसाइज होती है कि अगर हम कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में करें, जैसे चाइल्ड, तो चाइल्डहुड, ब्रदर ब्रदरहुड, फ्रेंड फ्रेंडशिप, किंग किंगशिप, लीडर लीडरशिप, मदर मदरहुड, स्कॉलर स्कॉलरशिप। तो ये एक क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी बता रही है, स्टेट बता रही है और एक्शन बता रही है। तो इसलिए ये क्या हो गए, ये सब हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये सब हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम आ जाते हैं सीधा जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, वो हैं देयर आर फॉलोइंग रूल्स ऑफ नाउन। तो ये नाउन के कुछ ऐसे रूल्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनको हमें अपने माइंड में रख लेना है और इनको हमें बार बार रिपीट करके एक थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है, और यही क्वेश्चन हमें जो है वो एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स कहाँ से आए, ये रूल्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आए हैं। जैसे पहला रूल है द सेम नाउन्स हैव सेम फॉर्म वेदर सिंगुलर और प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो सेम ही फॉर्म रहेगा, जैसे शिप, शिप शिप ही रहेगा, डियर डियर ही रहेगा, सर्विस सर्विस ही रहेगा, सीरीज सीरीज ही रहेगा, स्पीसीज स्पीसीज ही रहेगा और फिश फिश ही रहेगा। चाहे हम एक फ़िश की बात करें, चाहे हम बहुत सारी फ़िश की बात करें, चाहे हम एक डियर की बात करें, चाहे हम बहुत सारे डियर की बात करें, चाहे हम एक शिप की बात करें, चाहे हम बहुत सारे शिप की, तब भी ये ऐसे ही रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन है ही सो 2 ships इन द जू और ही सो 2 शिप इन द जू, तो सही कौन सा हुआ इसमें, तो सही इसका ये हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि ये चाहे शिप, डियर, सर्विस, स्पीसीज और फिश, ये चाहे सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो चाहे प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो, ये सेम ही रहेंगे। तो इसलिए चाहे हम यहाँ पे 2 शिप रखें या इसको हटा दें, हम इसको ही सो 2 शिप इन द जू, तो भी ये शिप ही रहेगा, ठीक है। पहला रूल तो इसका बहुत सिंपल है और ये है। दूसरा रूल है द फॉलोइंग नाउन्स ऑलवेज यूज इन द प्लूरल फॉर्म, जैसे बाइनाकुलर्स, कैटल्स, क्रैकर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स और प्यूपी, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होंगे। जैसे जब स्पेक्टिकुलर्स की बात होगी, जैसे द स्पेक्टिकुलर्स आर मिसिंग और स्पेक्टिकुलर इज मिसिंग, क्या सही होगा, एक सेकेंड ले लीजिए। द आंसर इज स्पेक्टिकुलर्स आर मिसिंग। क्यों, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे भी ये वर्ड्स आएंगे हमें प्लूरल फॉर्म लिखनी है, मतलब 2 से ज़्यादा वाली फॉर्म्स, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे आर यूज़ किया क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ होंगे। एक बार रिपीट कर देती हूँ, बाइनाकुलर्स, कैटल्स, क्रैकर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स और पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे वो ये वाला एक एग्जांपल ऐसा भी दे सकते हैं, द सीजर्स आर वेरी शार्प और द सीजर्स इज़ वेरी शार्प, क्या सही होगा, तो आंसर इज सीजर्स आर वेरी शार्प, क्योंकि सीजर्स के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म लगती है। थर्ड, नॉर्मली वी ट्रीट ऑल कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगुलर नाउन। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, जो एक साथ बहुत सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ कम फर्स्ट, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन हो गया और इसलिए उसको सिंगुलर यूज़ किया। माई टीम कलेक्टिव नाउन हो गया, हैज़ वॉन सिंगुलर यूज़ किया। अ बंच ऑफ कीज कलेक्टिव नाउन हो गया, वाज सिंगुलर यूज़ किया, तो ये सिंगुलर यूज़ होंगे। नंबर 4, ऑल मटेरियल नाउन्स आर ट्रीटेड एज अ सिंगुलर नाउन। मटेरियल नाउन जिन्हें हम किसी सेंस से प्रेसिज, जैसे गोल्ड, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो मटेरियल नाउन हो गए, ठीक है। जैसे गोल्ड इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है, वाटर इज़ हेल्दी और ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब वाटर आर हेल्दी नहीं कह सकते, गोल्ड आर एक्सपेंसिव नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये फॉलोइंग मटेरियल थिंग्स के साथ हमें सिंगुलर नाउन रखना है। लेकिन कुछ मटेरियल नाउन इज़ काउंटेबल, अगर वो काउंटेबल हैं इट बिकम प्लूरल। जैसे डायमंड्स आर
वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड, ये एक बहुत फेमस डायलॉग है। लेकिन क्योंकि डायमंड्स काउंटेबल हैं, ठीक है, अब गोल्ड काउंटेबल तो नहीं है, लेकिन गोल्ड कॉइन्स जहाँ आएगा तो वहाँ प्रोलर लग जाएगा, ठीक है। डायमंड्स काउंटेबल हैं तो इसलिए डायमंड्स के साथ क्या लगा, प्रोलर लगा। फिफ्थ, सम नाउन्स इंडिकेट्स लेंथ, मेजरमेंट, मनी और वेट। कुछ लेंथ, मेजरमेंट, मनी और वेट की बात करते हैं, जैसे when they are preceded by numerical they remain unchanged। ओके, जब वो नाउन्स की बात करते हैं, लेंथ, मेजरमेंट, मनी और वेट की बात करते हैं, जैसे इट हैज़ अ 3 years डिग्री या आई हैव 11 dozen ऑफ शूज़। बेसिकली जब ये बात करेंगे ईयर्स की, ठीक है, या हम बात करें डजन्स की, तो वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। अगर उनके सामने न्यूमेरिकल्स लगे, 11 लग गया या 3 लग गया, ठीक है, तो दे रिमेन अनचेंज। 6 है इसका मिस्टेक्स। कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, ठीक है, उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे इंग्लिश टीचर, तो हम इंग्लिश टीचर की जगह लिखेंगे द टीचर ऑफ इंग्लिश। कज़न, ब्रदर और सिस्टर, ये स्टार लगा लो। ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसमें एरर निकालें, ठीक है, तो ये कुछ एरर्स हैं। कज़न, ब्रदर और सिस्टर नहीं यूज़ होता, बल्कि ओनली कज़न। कज़न का मतलब ही ब्रदर और सिस्टर ही होता है। बोर्डिंग और बोर्डिंग हाउस, बोर्डिंग नहीं यूज़ होती, बोर्डिंग हाउस यूज़ होता है। लेक्चरशिप नहीं यूज़ होती, लेक्चरशिप यूज़ होती है। तो ये है, फ्री शिप नहीं यूज़ होती, फ्री होती है। तो ये कॉमन एरर्स हैं जो हमसे एग्ज़ाम में पूछा गया है, स्पेशली ये दो, कज़न और लेक्चर, लेक्चरशिप और लेक्चरशिप, ये, ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी, उसमें भी आया था कि बोर्डिंग या बोर्डिंग हाउस करेक्ट करना है हमें एरर, तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। 7 है इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स डू नॉट यूज़। इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, इनएनिमेटेड जिनकी लाइफ नहीं होती, वो एपोस्ट्रोफी नहीं यूज़ करते, क्योंकि एपोस्ट्रोफी पोजेशन के बारे में होती है। जैसे द चेयर, जैसे द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन, तो चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन नहीं होगा, द लेग्स ऑफ अ चेयर आर ब्रोकन होगा, ठीक है। तो सही ये है, ये गलत हो गया, ठीक है, यहाँ एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगी। 8, when inanimated things represent possession। अब inanimated things को possession के लिए रिप्रेजेंट करना, जैसे इंडियाज़ हीरो, तो इंडिया तो inanimated हो गया, लेकिन अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पोजेशन को लेके, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इंडियाज़ हीरोज़ हो जाएगा, नेचर्स लॉ हो जाएगा, एट डेड्स बेड, क्योंकि वो एक पोजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए। 9 है डू नॉट यूज़ डबल एपोस्ट्रोफीज इन सिंगल सेंटेंस, जैसे माई वाइफ्स मदर्स फ्रेंड्स हैज़ एक्सपायर्ड, तो यहाँ हम दो नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, बल्कि माई वाइफ्स मदर फ्रेंड हैज़ एक्सपायर्ड हो। हमें दो एपोस्ट्रोफी एक सिंगल सेंटेंस में नहीं यूज़ करनी है, ये याद रखना है। 10 एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नो वन, इन सब के साथ, ठीक है, एपोस्ट्रोफी आएगी। जैसे एवरीवन्स कंसर्न इज़ नो वंस कंसर्न, एवरीबडीज बिजनेस इज़ नोबडी बिजनेस, तो जहाँ एवरीबडी आया वहाँ एपोस्ट्रोफी आएगा, जहाँ नोबडी आएगा वहाँ एपोस्ट्रोफी आएगा, जहाँ समवन आएगा वहाँ एपोस्ट्रोफी आएगा, जहाँ नो वन आएगा वहाँ एपोस्ट्रोफी आएगा, ठीक है, ये रूल है। क्यों आएगा ये नहीं, ये रूल है। 11 द पोजेसिव ऑफ अ प्रॉपर नाउन और ऑफ अ नाउन denoting a trade, profession or relationship or relation can be used to denote a building or a place of building। अगर एक प्रॉपर नाउन ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि बिल्डिंग में रही है, एक बिजनेस में रहा है, ट्रेड में रहा है, प्रोफेशन के रिलेशनशिप शो कर रहा है, तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी आएगा। शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स एक शॉप है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक पोजेशन डिनोट कर रहा है एक बिल्डिंग के बारे में, प्लेस ऑफ के बारे में, तो यहाँ एपोस्ट्रोफी आएगा। शी कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पीटर चर्च, तो यहाँ जैसे सेंट पीटर बोला एक प्लेस की बात होता है, तो ये एपोस्ट्रोफी है ही, ठीक है। 12 है when two noun is opposition the possessive sign is put to the later one। अगर सपोज करो दो ऐसे नाउन है
वो पहले यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है और एक ही सेंटेंस में आ रहा है। तो जो सेकंड वाला होगा वो उसके साथ एपोस्ट्रोफी आएगा। जैसे दैट इज़ होल्म्स द डिटेक्टिव्स हाउस, तो ये एपोस्ट्रोफी आएगा लेटर वाले के साथ, जो बाद में यूज़ हुआ है उसके साथ। 13 है एड एस टू द मेन वर्ड सिंगुलर। अब जैसे सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, सिंगुलर में, तो क्या हम इसको ऐसे करेंगे, सिस्टर इन लॉज करेंगे या ब्रदर इन लॉज करेंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे गलत। हमें जब सिंगुलर से प्लूरल में इन वर्ड्स को करेंगे तो हम यहाँ पे एस लगाएंगे सिस्टर्स में, हम ब्रदर्स में, और लॉज लॉज ही रहेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द सिस्टर इन लॉ और ब्रदर्स इन, सिस्टर्स इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ। इसको भी लगा लो स्टार, ये भी कॉमन एरर करके ये एरर में क्वेश्चन पूछा जाता है। 14th है टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद एंड। जब टू नाउन्स एंड से कनेक्ट हो रहे हो तो सही क्या होगा, जो लास्ट वाला है उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगी जाएगी। 15th है वन ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, ईदर, नाइदर, either, neither, any of और none of, and after this plural form is used। जब भी ये वर्ड्स आएंगे इन सब के साथ plural form यूज होगी, ठीक है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ माई बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़, ईच ऑफ द बॉयज़। जब भी ये वर्ड्स आएंगे वन ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर, आइदर, एनी ऑफ और नन ऑफ, इन सब के साथ plural form यूज होगी। 16 some nouns originally singular are now used in plural form। जैसे riches do not last forever, the odds are definitely against him। तो ये ओरिजिनली जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं, और सिंगुलर जो है ये ओरिजिनेट हुए हैं, बट ये प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे। 17 nouns indicates numericals should be used in singular form। जैसे she has brought 2 dozens apples, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डजन्स नहीं लगाए, ये नहीं लगाया हमने, एप्पल्स में लगाया, ठीक है। तो ये सिंगुलर यूज होंगे। 18 है व्हेन हंड्रेड्स ऑफ एग्स। अच्छा, जब किसी जब कोई जैसे रुपीज़ हो गए, डॉलर्स हो गए, तो क्या हम ये लगाएंगे आई हैव 5 रुपीज़, या लिखेंगे आई हैव 5 रुपी नोट। तो हम क्या लिखेंगे, हम 5 रुपये का नोट, एक ही तो नोट है हमारे पास, ठीक है, हम रुपीज़ नहीं लिखेंगे। तो ये हंड्रेड्स ऑफ एग्स लिखेंगे, ठीक है। 19 इफ प्रीपोजिशन सिट आफ्टर नाउन्स देन नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर। जैसे सिटी आफ्टर सिटी वॉज रैम्पेज्ड, रो अपॉन रो ऑफ अ पिक मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। तो जैसे सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी आती जा रही ये सिटी आफ्टर सिटी वर्ड यूज़ करें, रो अपॉन रो यूज़ करें, तो इनके साथ हम सिंगुलर यूज़ करेंगे, सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे। 10 है कॉमन जेंडर सिंगुलर। जैसे टीचर है, टीचर फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। स्टूडेंट फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। चाइल्ड फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। क्लर्क और राइटर भी, ठीक है। लेकिन ये तब भी हम इन सब के साथ क्या लिखेंगे, सिंगुलर, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं एक कॉमन जेंडर को, ठीक है। क्योंकि वो कॉमन जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनके साथ सिंगुलर फॉर्म यूज होगी। बाकी हम और वीडियोस साथ साथ लाते रहेंगे। जब तक आरजीएस का एग्ज़ाम है तब तक आप इनको देखिए। आरजीएस में बहुत इंपॉर्टेंट 15 मार्क्स का आता ही आता, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक था नाउन। कल हम और दूसरे टॉपिक पे सेम रूल्स लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया। थैंक यू।